अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम आप लोग जो है ये वीडियो देख रहे हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं देखे हुए, तो सिंपली आप लोग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ। वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। जब आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को वहाँ पे 3 जो है वो प्लेलिस्ट मिलेंगे। उसमें से आपने CS पार्ट 2 वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। और अभी तक जितने भी लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं ना, तो वहाँ से आप 1 बाय 1 किस सीक्वेंस में मैंने जो है अपलोड किया है, वो आपको वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम बेसिकली 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बग। और सेकंड में हम देखेंगे कि डिबगिंग क्या है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड, मतलब उसमें भी आता है, लाहौर बोर्ड में भी, लेकिन बेसिकली मैं गुजरांवाला बोर्ड के लिहाज से आपको बता रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास आ जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो डिफरेंस बताएं। 2 मार्क्स पर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक पे आ जाएंगे कि बग क्या है। बग बेसिकली, बग का मतलब होता है एरर। तो हम इसे 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। उसने कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर आता है तो उसे हम बग बोलते हैं। यानी आपने बेसिकली ये याद रखना है कि एरर को आप लोग क्या बोलते हैं? बग। द प्रोग्रामर मेक्स डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। उसने कहा है कि ये एरर कौन क्रिएट करता है? उसने कहा है कि जो प्रोग्रामर होते हैं उनसे भी जो है ना ये डिफरेंट एरर जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं जब वो कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। उनसे कैसे होते हैं ये प्रोग्राम एरर? बेसिकली हमारा जो भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक रूल्स होता है, एक सिंटैक्स होता है कि आपने इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। लाइक हम इसमें रूल्स था कि आपने हर स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर को यूज़ करना है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामर है, कोई वो प्रोग्राम लिख रहा है लेकिन उससे गलती से वो नहीं जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो यूज़ नहीं हुआ, तो इसकी वजह से एक एरर क्रिएट होता है जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होता। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, आ प्रोग्राम कैन नॉट कंपाइल द प्रोग्राम इफ़ कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। उसने कहा कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो जो कंपाइलर होगा वो आपके प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल नहीं करेगा। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। तो बेसिकली पीछे पढ़ा था कि कंपाइलर क्या होता है। अगर आपने कंपाइलर को, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो है उसने कहा है कि वो एरर्स को डिटेक्ट करेगा और मैंने एक तलाश करेगा और एक डिस्प्ले मैसेज जो है वो क्रिएट कर देगा जिसमें उसने बताया होगा कि किस वजह से जो है वो एरर अकर हुआ है। इसके बाद रहते हैं व्हाट इज़ डिबगिंग। डिबगिंग मतलब होता है कि हमने एरर को रिमूव करना। बग मतलब एरर होता है, मतलब होता है उस एरर को रिमूव करना। द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ने कहा है कि एरर को जो है वो आपने प्रोग्राम से रिमूव करना होता है, मस्ट आपने रिमूव करना होता है जब आप कंपाइल करें या एग्जीक्यूशन करें, क्योंकि अगर एरर होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। The process of finding and removing bug in known as is known as debugging। अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है। द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने एरर्स को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं, इसको हम डिबगिंग बोलते हैं। यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली आपके पास इज लिखा आना था, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है। इस पर हमने पढ़ना है कि व्हाट इज टाइप्स बताएं एरर्स की। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास ये लॉन्ग भी नहीं आता तो ये आपको शॉर्ट में लास्ट में कोई ना कोई एक एरर का पूछ लेते हैं कि रन लॉजिकल एरर क्या है, ये मस्ट जो है वो आपको एक आ जाती है। तो प्रोग्राम एरर की जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स है। सबसे पहले सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर्स है और रन टाइम एरर्स है। कभी इस तरह भी होता है कि वो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि कौन सी जो है टाइप है वो एरर की टाइप प्रोग्राम एरर की टाइप नहीं है। इसमें हो सकता है कि यहाँ पे कोई और जो है वो टाइप लिखी हो जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले आपने क्या है कि आपने ये इसको एडिंग को याद रखना है कि 3 इसकी जो है वो एरर की टाइप्स है, लॉजिकल, सेंटेंस, रन टाइम। उसके बाद फर्दर 1 बाय 1 को आप लोगों ने अपने माइंड भी याद रखना है।
तो उस एरर को डिस्कस करने से पहले हम फिर एक दफ़ा देख लीजिए सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स बेसिकली हम पीछे भी बात करके आए थे कि ये रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास रूल्स है कि हमने जो प्रोग्राम है वो हमने कैसे लिखना है। यानी हमने यहाँ में बात की थी कि हमने लोअर केस में कुछ लेटर जो है रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने अपर केस में लिखने होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सिंटैक्स है, ये हमारे रूल्स है और हमने इसको ही फॉलो करके अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है। हमारे पास एक ये भी रूल था कि आपने हर स्टेटमेंट के बाद जो है वो टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन को यूज़ करना है। तो ये क्या हमारे पास एक रूल है, एक हमारे पास सिंटैक्स है। A collection of rules for writing programs in a programming language is known as syntax. All program statements are written according to these rules. इसके बाद आता है सिंटैक्स एरर। क्या होता है? सिंटैक्स इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अगर व्हेन इनवैलिड स्टेटमेंट इज written इन प्रोग्राम। उसने कहा कि सिंटैक्स एरर बेसिकली कब क्रिएट होते हैं? तब अकर होते हैं जब आप इनवैलिड स्टेटमेंट लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम में। मैंने आपको पीछे भी लोग जो है वो स्टेटमेंट यानी मेन है, मेन आपने लोअर केस में लिखना होता है लेकिन आप उसे अपर केस में लिखते हैं, वाली जो है सिंटैक्स होगा। और अगर आप जो है वो स्टेटमेंट के लास्ट में टर्मिनेटर यूज़ नहीं होते तो ये भी एक इनवैलिड चीज़ है। आप लोग जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे जो आपको उन्होंने बताया हुआ। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। कि जो कंपाइलर जो होता है वो एरर को डिटेक्ट करता है और फिर जब वो डिटेक्ट करते हैं ना फिर वो आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है कि किसकी वजह से आपने क्या चीज़ जो है वो मिस की है, ये क्या चीज़ जो आपने गलत लिखी है जिसकी वजह से ये जो एरर आ रहा है वो आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आप प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल सक्सेसफुली। उसने कहा कि अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो आप कभी भी उससे सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते। इसके बाद हम जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं सिंटैक्स एरर की। द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, अगर स्टेटमेंट के बाद आप टर्मिनेटर या सेमी कॉलम का यूज़ नहीं करते तो उससे भी जो है वो आपका सिंटैक्स एरर क्रिएट। मिस स्पेल कीवर्ड इज़ यूज इन द प्रोग्राम। अभी यहाँ पे मिस स्पेल का क्या मतलब है? मिस स्पेल का मतलब होता है कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि मेन के स्पेलिंग है MAIN, ठीक है। आप जो है जब आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो आप लिख देते हैं MEAN, ठीक है। तो ये क्या है, मिस स्पेल आप लोगों ने जो है वो लिख दी है। यहाँ ऐसे हो सकता है कि अगर हमने जो है वो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे हमने फॉर, वाइल लूप, डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे फॉर जो कीवर्ड है वो है FOR, लेकिन आप लोग जो है वो लिख देते हो FORR। तो इससे क्या होगा, ये भी आप लोगों के पास जो है वो एक एरर क्रिएट होता है। इसके बाद है एनी ऑफ दी डेलीमीटर्स इज मिसिंग। डेलीमीटर्स क्या होता है? डेलीमीटर्स मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स हम किसी भी बॉडी को स्टार्ट करते हैं, जब हमने प्रोग्राम लिखते हैं तो हम एक बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी जब हम लिखते हैं तो हम जो है वो कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अगर आप डेलीमीटर्स का यूज़ नहीं करेंगे यानी आप जो कर्ली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर क्रिएट होगा। उसके बाद आप लगे टाइपिंग फॉर, ठीक है। अभी मेरे पास इसमें भी जो है वो मिस्टेक हो गई है। टाइपिंग फॉर FOR ये आप लोगों का एक करेक्ट है। आपने अगर वाइल लूप लिखेंगे तो आपने FOR लिखना है। अगर आप इसकी बजाय FORR लिख लेते हैं, यानी अभी इसमें मिस्टेक हुई है क्योंकि ये सेम मैंने लिख दी है, लेकिन इसमें अगर RR लिख देंगे तो ये क्या होगा, ये आपका एक सिंटैक्स एरर जो होता है वो गलत होगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास कि लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं। A type of errors that occur due to poor logic of the programmer is called logical error. इसने कहा है कि बेसिकली जो प्रोग्रामर होता है ना उसके पोअर लॉजिक की बेस पे ये एरर अकर होता है। मतलब इसका क्या मतलब है वो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ कि इसका बेसिकली क्या मतलब है। A statement with logical error may be produce unexpected and wrong result in the program. उसने कहा है कि इससे ये तो होता है कि हमारे पास जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आता है वो बेसिकली रॉन्ग आता है। लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट बी डिटेक्ट द सेंस। यानी कि इसने कहा कि लॉजिकल एरर्स को जो है ना कंपाइलर को जो है ना उसे फाइंड करना मुश्किल होता है और वो जो होता है अच्छी तरीके से जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। द लॉजिकल एरर्स कैन बी ओनली डिटेक्ट बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थ्रूली। इसने कहा कि हम तभी लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करते हैं जब हम पूरे प्रोग्राम को जो है उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि कहाँ पे बेसिकली ये जो है हमारा एरर की स्पेस पे जो है वो अकर हुआ है। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखें कि एक आपने कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी है। कंडीशन आपने ये लिखनी है कि A
लेस देन ई 5 ग्रेटर देन ई, यानी कि आपने कहा है कि 5 हमेशा ए से बड़ा होगा। आपने ये लिखना है लेकिन आपने ये लिख दिया कि ए ग्रेटर देन 5, यानी ए बड़ा होगा 5 से। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, ये आप लोग लिख तो लेंगे, इससे आपका रिजल्ट भी कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन ये क्या एक पुअर लॉजिक है। लिखना आपने कुछ था, लिखा आपने कुछ दिया, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये है कि ये पुअर लॉजिक होती है। और ये बेसिकली किसकी वजह से ये क्रिएट होता है, ये एक प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से ये जो है वो क्रिएट होता है। देखिए वो रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज का फार्मूला जो है वो बेसिकली ये होता है कि एवरेज इज इक्वल टोटल मल्टीप्लाई 5, लेकिन जो प्रोग्रामर है लिखने वाला है उसे अब ये जो है वो एवरेज का फार्मूला नहीं आता, और वो बाई मिस्टेक लिखते थे एवरेज इज इक्वल टोटल डिवाइडेड 5। रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन क्या होगा, वो रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। और दूसरा हमने थर्ड बात ये की थी कि जो हमारा प्रोग्राम कंपाइलर है वो उससे डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कैसे डिटेक्ट करेगा यहाँ पे कौन सी किसी सिंटेक्स की हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने थॉरली खुद देखना होता है कि कहाँ पे हम जो है वो गलत कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो थर्ड है वो है व्हाट इज़ रन टाइम एरर। अब बेसिकली ये एरर जो होता है ना, ये तब अकर होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम को चला रहे होते हैं। और ये बेसिकली ये एरर किन लोगों की वजह से आता है, ये जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, यानी अगर हमने कोई एप्लीकेशन है किसी को बना जो उसे चला रहा है, ये उसकी गलती की वजह से एरर आ रहा है, ये किसी भी प्रोग्रामर की वजह से एरर नहीं आ रहा। अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि क्या होता है। पहले हम जो है इसे डिटेल से पढ़ लें। A type of error that occurs during the execution of the program is known as runtime error। बेसिकली ये तब अकर होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम को चला रहे होते हैं। It occurs when a statement directs the computer to accept the illegal operation such as dividing the number by 0। उसने कहा है कि ये तब अकर होता है जब हमको ये कंप्यूटर को जो है ना वो इलीगल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो इलीगल है। और जो है जैसे कि आप कहते हैं जैसे कि 5/0, तो ये क्या, ये कहीं पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप हमेशा 5 कर लें, 5 को 0 पे करें, 3 को 0 पे करें, तो आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो 0 ही मिलेगा, ये इलीगल है। अब देखेंगे हमने एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर आपके पास है, ठीक है। अब कैलकुलेटर में तो बेसिकली जिसने बनाया उसने कोई गलती नहीं की हुई, लेकिन आप उसे यूज़ कर रहे हैं, आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप उसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि 5/0। तो ये एरर बेसिकली आपकी गलती की वजह से जो है वो आ रहा है, यानी जो बंदा चला रहा है उसकी गलती की वजह से ये एरर आ रहा है, ना कि बनाने वाले की वजह से। तो जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर था उसमें था अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट इन सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन। उसने कहा है कि जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, हमने उसे एक सिंगल मॉड्यूल में ही लिखना है, यानी अगर हमारे पास 50 स्टेटमेंट है तो हमने एक सिंगल मॉड्यूल, एक सिंगल फंक्शन के अंदर उन तमाम के तमाम स्टेटमेंट को क्या है लिख देना है। The program written in this language are error prone, difficult to understand and more difficult to debug। इसका ये मतलब होता है कि एरर को फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हम उसे अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, चेंजिंग उसमें करना मुश्किल होता है, और डिबग करना यानी इसमें एरर को फाइंड करना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर ऑफ द प्रोग्राम इज वन मॉड्यूलर फंक्शन। उसने कहा जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना उसे हमने डिवाइड करना होता है स्मॉल मॉड्यूल स्मॉल फंक्शन में। लाइक अगर हमारे पास 50 स्टेटमेंट हमने पीछे ली थी तो हमने कहा था कि हम उसे एक सिंगल मॉड्यूल में लिख देते हैं, लेकिन अगर हम 50 स्टेटमेंट यहाँ पे लेंगे तो हम ये कर देंगे कि 10 स्टेटमेंट एक मॉड्यूल में आ जाए, ना अगली 10 स्टेटमेंट एक मॉड्यूल में आ जाए, नेक्स्ट 10 जो है वो मॉड्यूल ये अगली मॉड्यूल में आ जाए। मतलब हम उसे स्टेटमेंट को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम को डिवाइड करना है स्मॉल मॉड्यूल स्मॉल फंक्शन में। Each module is a piece of code that implement different functionality। उसने कहा कि अगर हमने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है ना तो वो एक मॉड्यूल लेगा, यानी आप देखें कि आपने कैलकुलेटर है उसमें आप इस तरह इसका सेटअप कर दें कि आपने एक फंक्शन परफॉर्म करना है कि आप कह रहे हैं कि आपने 2 नंबर्स को प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसे एक अलग मॉड्यूल में लिखेंगे। अगर आपने माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसे एक अलग मॉड्यूल में जो है वो लिखेंगे।
ताकि इसमें जो है अगर हमारे पास कोई मिस्टेक होती है तो उसको चेंजिंग करना उसके अंदर जो है वो हमारे लिए आसान होता है। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड, इसे जो है आसानी से हम समझ सकते हैं। मॉडिफाई चेंजिंग इसमें करना आसान है, इसमें एरर को फाइंड करना जो है वो आसान है। दिस इज़ आल्सो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम, इसमें इसने कहा है कि इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई जो है वो एरर जो है वो हम देख सके। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया है, और अगर आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा है या आपकी कोई भी इसके रिलेटेड इस क्वेश्चन में क्वेरी है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें। मैं आपकी जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करूँगी। लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को जो है वो मेरे चैनल को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें।